Welcome to class. Welcome to Classes by Vijata. And today's topic is media scheduling. Media scheduling is a part of media planning, and we have already done the video on media planning. So before moving to media scheduling, I'd like to request everyone to like my video if you like it. Please do share the content if you like the content, and if you have not subscribed yet, please do subscribe to my channel, Classes by Vijata. So we'll move to the topic. What is media scheduling? Media scheduling is the part of media planning where the media planner decides, he takes the decision on when to advertise. When to advertise is basically the calendar planning of the media to be aired, to be printed, to be broadcasted, or to be popped into the inbox of the user. आप अपने एडवर्टीजमेंट को एज अ कंपनी, एज अ मीडिया प्लानर, एज अ एडवर्टीजमेंट एजेंसी कब, बेसिकली व्हेन, कब आप उसको एडवर्टाइज करना चाहते हैं, कब उसको ऑन एयर करना चाहते हैं, कब आप उसको ब्रॉडकास्ट कराना चाहते हैं, क्या शेड्यूल होगा. Calendar, basically media scheduling is the calendar planning of the advertisement to be played. So when we had done media planning में हमने देखा था कि media scheduling can be divided into two parts, that is macro scheduling and micro scheduling. And macro scheduling consists of continuity scheduling, concentration scheduling, flighting scheduling, bursting scheduling और pulsing scheduling. ये सब क्या होता है मैं आगे के वीडियो में, आगे के स्लाइड्स में इसको डिटेल करा हुआ है. एंड माइक्रो शेड्यूलिंग, देयर आर टू प्रॉब्लम्स और टू बेसिक थिंग्स, द बेसिक इश्यूज जब भी आप कभी मीडिया शेड्यूल कर रहे होते हैं अपने एडवर्टीजमेंट के लिए. माइक्रो शेड्यूलिंग इज बेसिकली व्हेन वी ब्रॉडली डिसाइड कि हमारा जो भी एडवर्टीजमेंट है वो कब आने वाला है. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग एन ईयरली प्लानिंग, आप एक साल के लिए अपने एडवर्टीजमेंट का प्लान करें कि कौन कौन से साल के कौन कौन से मंथ्स में आप अपने एडवर्टीजमेंट को आप मान लीजिए टीवी पे ऑन एयर करना चाहते हैं. सो यू हैव already decided your advertisement message, you have already worked on your advertisement copy, you have already decided your media. What we do in media scheduling is we jot the time कि मुझे कब कब ये एडवर्टीजमेंट चलाना है, या मेरा एडवर्टीजमेंट कब आना चाहिए टीवी में, या कब आना चाहिए प्रिंट में, या कब मैंने उसे ऑनलाइन मीडियम्स पे डालना है. तो मैक्रो शेड्यूलिंग और माइक्रो शेड्यूलिंग, ये दोनों प्रॉब्लम को ये मीडिया शेड्यूलिंग का एक हिस्सा होता है. तो विल सी व्हाट इज कंटिन्यूटी शेड्यूलिंग. मैक्रो शेड्यूलिंग 4 तरीके से हो सकता है: कंटिन्यूटी, कॉन्सेंट्रेशन, फ्लाइटिंग एंड पल्सिंग. सो कॉन्टिन्यूटी शेड्यूलिंग में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास 12 लाख का बजट है तो आप उसको इवनली स्प्रेड कर देते हैं. आपके पास जो भी बजट अवेलेबल है, आप पूरे साल भर का अगर मान लीजिए आप अपना पूरा प्लान कर रहे हैं तो आप उसको वो पूरे 12 मंथ्स में डिसाइड कर देंगे. तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ बजट ऑफ 12 लाख, तो आप हर महीने 1-1 लाख का बजट रखते हैं और हर एक महीने 1-1 लाख का शेड्यूल करते हैं कि आपको इतना मीडिया स्पेंडिंग करनी है. तो स्प्रेड्स मीडिया स्पेंडिंग इवनली क्रॉस मंथ, उसको हम कॉन्टिन्यूटी स्पेंडिंग या कॉन्टिन्यूटी शेड्यूलिंग कहते हैं. ये बेसिकली जो फ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि सोप, टूथपेस्ट, जिनको रोज लोग रोज रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, रेगुलरली उसकी बाइंग होती है, बहुत फास्ट मूविंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके लिए हम कंटिन्यूटी शेड्यूलिंग करते हैं. दूसरा आता है कॉन्सेंट्रेटेड शेड्यूलिंग. कॉन्सेंट्रेटेड या कॉन्सेंट्रेशन शेड्यूलिंग बेसिकली वैसे प्रोडक्ट्स के लिए होता है जो बहुत सीजनल होते हैं. जैसे मान लीजिए आपको क्रिसमस ट्री बनाने वाली कोई कंपनी है या क्रिसमस केक्स बनाती है, तो उसका इस्तेमाल सिर्फ क्रिसमस के टाइम में ही होने वाला है. सीजनल प्रोडक्ट्स, ज्यादातर फेस्टिविटीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनका आप सालों भर, या फिर आप कोई रेनकोट बनाने वाली कंपनी है, वो रेनकोट का एडवर्टीजमेंट वो ठंडे में जाकर के नहीं करने वाली, या फिर वो जनवरी में जाकर के रेनकोट का एडवर्टीजमेंट अगर कोई कंपनी करती है तो इट इज शेयर वेस्टेज ऑफ मनी. सो कॉन्सेंट्रेशन शेड्यूलिंग में बेसिकली हम सीजनल एडवर्टीजमेंट करते हैं और पूरे बजट को एक गो में स्पेंड करते हैं एक डेफिनेट टाइम इंटरवल में. उसके बाद आता है फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग. फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग को हम बर्स्टिंग भी कहते हैं, जिसमें कि ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग होती है. ऑल्टरनेट एडवर्टाइजिंग का मतलब है कि किसी मंथ में हम बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट करते हैं
और कभी किसी किसी मंथ में एकदम गायब हो जाते हैं, मतलब आप हमारा नामो निशान नहीं देखेंगे। तो दैट इज फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग। ये कॉन्सेंट्रेशन से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में हम एक गो में ही अपना पूरा बजट खत्म कर लेते हैं, लेकिन फ्लाइटिंग में हम साल के डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर्स में आपको नजर आ सकते हैं, लेकिन कभी बिल्कुल गायब हो जाएंगे और कभी बहुत हैवी एडवर्टीजमेंट में आएंगे। तो दैट इज फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग। जैसे आप देखेंगे कि बहुत बार जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज को आप देखिएगा कि जनवरी फरवरी मार्च ये उनका पीक टाइम होता है, जेएफएम उनको कहते हैं। दैट इज अ पीक टाइम फॉर देम, जब बहुत सारे लोग टैक्स प्लानिंग कर रहे होते हैं, और टैक्स प्लानिंग में उनको बहुत सारा टैक्स जब बचाना है तो अंदर 80C 80G 80D वो इंश्योरेंस प्लान खरीद सकते हैं। तो दैट इज अ टाइम विल सी इंश्योरेंस कंपनी bombarding all the channels, all the TV channels, radio, even print, even internet, everywhere you will find insurance companies advertisement at that time. तो फ्लाइटिंग शेड्यूलिंग में बेसिकली हम वैसे एडवर्टीजमेंट शेड्यूल्स को देखते हैं जो ऑल्टरनेट हो सकता है, किसी मंथ में बहुत हैवी, किसी मंथ में बिल्कुल भी नहीं। एंड pulsing scheduling is a combination of continuity and flighting scheduling. continuity and flighting दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? So suppose अगर मान लीजिए आपके पास again we have 12 lakhs annual budget कि मुझे 12 लाख रुपए एनुअली खत्म करना है या एनुअली मुझे खर्च करना है एडवर्टीजमेंट के ऊपर, मेरी प्लानिंग है। तो पल्सिंग शेड्यूलिंग अगर मैं कर रही हूँ तो आई कैन डू दैट कि मैं ये से सपोज 5 लाख रुपए में अलग करके रखूं, और 5 लाख रुपए मैं पूरे साल भर में उसको मंथली डिवाइड करके और उसको मंथली स्पेंड कर रही हूँ। और वही जो बाकी के जो बचे हुए मेरे 7 लाख है वो हो सकता है कि मैं जनवरी फरवरी मार्च में एक बार लगा दूं, उसके बाद फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में लगा दूं। तो उस तरह की पल्सिंग शेड्यूलिंग होती है। आपको चार्ट से ये क्लियर हो सकता है। I'll first go to the chart. This is scheduling pattern। जब आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी शेड्यूलिंग, जिसमें ये जो रेड मार्क है ये आपका हेवी स्पेंडिंग डिपिक्ट करता है, और जो पर्पल है वो लो स्पेंड डिपिक्ट करता है। तो कंटिन्यूटी में देखिए आप जनवरी टू दिसंबर हमेशा एक हैवी एडवर्टीजमेंट और इवन एडवर्टीजमेंट हो रहा है। वहीं अगर कॉन्सेंट्रेशन में जा रहे हैं तो मार्च से जुलाई तक में ही पूरा एडवर्टीजमेंट उनका खत्म हो जाता है, पूरा जो बजट होता है उसी समय वो उसको यूज कर लेते हैं। वहीं फ्लाइटिंग में हो सकता है जनवरी फरवरी मार्च एक बार आया, फिर अप्रैल से लेकर के सितंबर तक कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, एंड देन ओएनडी आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर वहां पे एडवर्टीजमेंट हो रही है। वहीं पे पल्सिंग में देखिए जनवरी टू दिसंबर लो स्पेंड्स होंगे लेकिन रेगुलर होते रहेंगे, कंटिन्यूस है उनका जो स्पेंड है। आप देखिए पर्पल बार है जनवरी टू दिसंबर, वो एडवर्टीजमेंट कंटिन्यूस हो रहा है, लोगों को रिकॉल करवाते जा रहे हैं कि यस वी डू एग्जिस्ट, लेकिन किसी किसी टाइम पे जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत हेवी हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप डेयरी मिल्क को देखते होंगे पल्सिंग एडवर्टीजमेंट करते हुए, जहां सालों भर उसके रेगुलर चॉकलेट के एडवर्टीजमेंट आते हैं, वहीं पे उनके कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फेस्टिविटीज के टाइम में ज्यादा बिकते हैं, जैसे रक्षाबंधन हो गया या फिर दिवाली में गिफ्ट की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे उस समय आप देखिएगा कि उस समय कुछ मंथ्स में वो एडवर्टीजमेंट काफी हेवी हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्रो शेड्यूलिंग। एंड माइक्रो शेड्यूलिंग में होता है कि जब मान लीजिए कि हमने डिसाइड कर लिया कि ओके आई विल स्पेंड माय मनी फ्रॉम द मंथ ऑफ से जनवरी टू मार्च, जनवरी फरवरी मार्च। तो जनवरी फरवरी मार्च में ही किस टाइम में, बेसिकली जब हमने कैलेंडर प्लानिंग की तो कैलेंडर प्लानिंग के साथ अब यहाँ पे आता है क्लॉक प्लानिंग। जब आप उसमें प्लान करते हैं कि किस टाइम में एडवर्टीजमेंट आप चलाएंगे जिसमें कि आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट मिल पाए। जैसे मान लीजिए कि आप कोई कार मेकिंग कंपनी है, आप कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है, और आपने प्लान किया हुआ है कि ओके ठीक है मैं सालों भर अपना एडवर्टीजमेंट चला रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस एडवर्टीजमेंट आप चला रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपको जब ये टाइम चूज करते हैं तो हो सकता है कि आप जो न्यूज चैनल आप चूज करें कि ओके जो वहाँ जो खरीदार है उसके जो कार को जो भी लोग ऐसे खरीद सकते हैं, जो डिसीजन मेकर होते हैं, वो हो सकता है कि अपना टाइम वो न्यूज चैनल पर स्पेंड कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि वो शेयर्स के ऊपर स्पेंड कर रहे हो, मार्केट का मूवमेंट चेक कर रहे हो। तो उस समय आप अगर वहां पे वो टाइम यूज करके उस टाइम में एडवर्टीजमेंट चलाते हैं इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट, आप अपने टारगेट ऑडियंस के एकदम हिट करे जो टाइम, ऐसा टाइम अगर आप चूज करते हैं तो उसको हम माइक्रो शेड्यूलिंग कहते हैं।
तो मैक्रो शेड्यूलिंग एंड माइक्रो शेड्यूलिंग, देयर आर टू थिंग्स जो कि आपको शेड्यूलिंग के टाइम में, जब भी आप मीडिया शेड्यूल कर रहे हैं तब आपको जानने की जरूरत है। तो जब भी आप मीडिया शेड्यूल कर रहे होते हैं तो वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं जो आपके ये मैक्रो एंड माइक्रो डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स? फर्स्ट फैक्टर इज सीजनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करने वाले हैं, जिस भी प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करने वाले हैं, उसकी सीजनैलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी। सीजनैलिटी, अगर आपका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा सीजनल है, वो डेफिनेट सीजन पे ही बिकता है, तो आप उसका सालों भर कॉन्टिन्यूस एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते हैं। ना ही आप उसके लिए बर्स्टिंग यूज कर सकते, ना ही आप उसके लिए पल्सिंग यूज कर सकते। आपको कॉन्सेंट्रेटेड ही जाना है, ठीक है। तो ये सीजनैलिटी के बेसिस पे होता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट का परचेज साइकिल क्या है। परचेज साइकिल मतलब लोग उसको कितनी फ्रिक्वेंसी में खरीदते हैं, डेली खरीदते हैं, मंथ में एक बार खरीदते हैं, या साल में एक बार खरीदते हैं, फोर्टनाइटली खरीदते हैं। व्हाट इज द परचेज साइकिल ऑफ द बायर। उसके बाद आता है व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन द डिसीजन मेकिंग एंड द कंजम्पशन। बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको इमीडिएटली परचेज या कंज्यूम एंड कंज्यूम नहीं करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने प्लान किया, मुझे एक समर वेकेशन मुझे प्लान करना है, तो हो सकता है उसकी प्लानिंग मैं विंटर से शुरू कर दूं, या हो सकता है उसके लिए मैं 2 साल पहले से प्लानिंग शुरू कर दूं कि ओके 2 साल के बाद मुझे यूरोप के विजिट के लिए जाना है या यूरोप घूमने जाना है। तो ये प्लानिंग हो सकती है कि 2 साल पहले से मेरी हो। तो व्हाट इज द इंटरवल बिटवीन द डिसीजन मेकिंग एंड द कंजम्पशन। तो ये चीज का भी ध्यान रखना है कि इमीडिएटली क्या लोग हर दिन यूरोप घूमने जा रहे होते हैं। व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन, हाउ पीपल टेक डिसीजन, व्हाट इज द टाइम इन्वॉल्व, और व्हाट इज द लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, एंड what is the buyer turnover. Buyer turnover is basically the rate at which new buyer enters into the market. आपका जो बायर का रिप्लेसमेंट कितनी जल्दी जल्दी होता है, मतलब न्यू बायर्स कितनी जल्दी उसमें ऐड हो जाते हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है द लास्ट फैक्टर इज फॉरगेटिंग रेट। कितने आराम से आपके प्रोडक्ट को लोग भूल जाते हैं। ज्यादातर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के साथ ऐसा होता है कि ठीक है हो गया, आज टैक्स कट रहा है तो आज बहुत याद आ रहा है, चलो ठीक है मुझे ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेनी चाहिए थी ताकि मेरा टैक्स बच जाता। द मोमेंट अप्रैल का महीना आता है आप भूल जाते हैं सब कुछ कि अच्छा ठीक है आप नेक्स्ट ईयर देखेंगे। तो दैट इज द फॉरगेटिंग रेट ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो रेगुलरली अगर आप अपने कस्टमर्स को याद दिलाते रहे तो हो सकता है कि इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बिकते ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो आप, दीज आर द फैक्टर्स जो आपके बाइंग मीडिया शेड्यूलिंग डिसीजन को, जब आप मीडिया प्लानिंग कर रहे हैं तो मीडिया शेड्यूलिंग डिसीजन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सो thank you very much. This was all about media scheduling. For any सवाल सुझाव or comment, you can write to me at vijayata.rwc.com and you can comment in the comment box also. And if you have not subscribed, please do subscribe to my channel. Thank you very much.